ब्रिटेन में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गहरा दुख जताया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री वो सरकार के लिए हर कदम के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से मरने वालों की तादाद 1 लाख को पार कर गई है। महामारी से भारी तादाद में लोगों की मौत पर पीएम बोरिस जॉनसन ने दुख जताया है और सरकार के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी मानी है। Well, obviously, our sympathies are very much with the victim and their family, but the situation is pretty much as it has been, in the sense that we're still, Sam, in the contained phase. Though now our scientists and medical advisors are making preparations for the delay phase, and so what they're looking at in the next few days, in the near future, is what kind of measures might be necessary. ब्रिटेन में अब तक 36,89,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने ब्रिटेन में टीकाकरण की सफलता के लिए यूरोपीय यूनियन से भी हर संभव मदद की अपील की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देश में टीके की सप्लाई भी बरकरार रखने की बात कही। आज तक ब्यूरो। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना प्रमुख का अहम बयान सामने आया है। इजरायल के सेना प्रमुख ने ईरान के खिलाफ अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की बात की। इजरायली सेना प्रमुख ने अमेरिका की नई सरकार की ईरान के साथ संबंध सुधारने की सोच को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि 2015 न्यूक्लियर समझौते जैसी कोई भी पहल गलत होगी। इजरायली सेना प्रमुख की अमेरिका की नीतियों पर इस तरह की टिप्पणी काफी चौंकाने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि सेना प्रमुख को इजरायली सरकार का समर्थन है। इजरायल के इस हमलावर रुख के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान के साथ किसी भी राजनयिक पहल में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। लेबनान के दूसरे सबसे बड़े शहर त्रिपोली में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जोरदार झड़प हुई। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन से नाराज प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक लॉकडाउन से देश की आर्थिक हालत खराब हो रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और सुरक्षा बलों पर लोग टूट पड़े। कई जगह पर आगजनी हुई, पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों पर काबू के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागी। लेबनान में कोरोना से अब तक 2,85,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,477 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के दौर में भी मशहूर अमेरिकन रॉक बैंड दी फ्लेमिंग लिप्स ने शो आयोजन का नायाब और सुरक्षित तरीका खोज निकाला। शो के दौरान कलाकार और दर्शक स्पेस बबल्स में मौजूद होते हैं। बबल्स में ही उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है और एक बबल में 3 लोग रह सकते हैं। शो के दौरान बबल्स में लोग चेहरे से मास्क भी हटा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां दुनिया भर में लाइव शो बंद है, वहीं अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड ने इस माहौल में भी शो आयोजित करने का नायाब तरीका खोज निकाला है। रॉक बैंड द फ्लेमिंग लिप्स के आयोजन में कलाकारों और दर्शक बबल्स में नजर आ रहे हैं। इस नायाब तकनीक की मदद से मशहूर रॉक बैंड ने अब तक 2 शो कर लिए हैं। तस्वीरें अमेरिका के ओक्लाहोमा की हैं, जहां दर्शकों के साथ साथ बैंड के सदस्य भी स्पेस बबल के अंदर नजर आ रहे हैं। हर शो में 100 स्पेस बबल्स होते हैं और हर बबल के अंदर 3 लोग रह सकते हैं। कॉन्सर्ट में रॉक बैंड सदस्य भी स्पेस बबल के अंदर ही गाना गाते हैं और साज बजाते हैं। स्पेस बबल के अंदर ही स्पीकर, फैन, पानी की बोतल और जरूरत के बाकी सामान मुहैया होते हैं। बबल के बाहर आने पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होता है। बबल के अंदर लोग चेहरे से मास्क हटा सकते हैं। इस मशहूर रॉक बैंड ने पिछले साल प्रैक्टिस बबल शो किया था, जबकि दुनिया भर में महामारी के चलते सारे कॉन्सर्ट या तो रद्द कर दिए गए थे या टाल दिए गए थे। आज तक ब्यूरो।